KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। आयसदन चौरस्ता से चंपापेट जाने वाली रोड पर मौजूदा एक कदीम बोसीदा झाड़ जड़ से निकलकर गिर गया। बताया गया है कि इस कदीम बड़ा झाड़ बोसीदा हो गया था, इसलिए अचानक जड़ से उखड़कर गिर गया। इस हादसे में एक गाड़ी सवार की मौत हो गई और दूसरे गाड़ी सवार शदीद तौर पर जख्मी हैं और इनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, जो ओवैसी हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। 21 अक्टूबर से मुनक़दा होने वाले ग्रुप 1 के इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए ग्रुप 1 के कई उम्मीदवारों ने बुध की शाम को एहतजाज किया। शहर के अशोक नगर में कशीदगी फैल गई जब कई उम्मीदवार एहतजाज में शामिल हुए। नारे लगाते हुए इन्होंने मसरूफ सड़क पर एहतजाजी मुजाहरा किया और इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा किया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने सिकंदराबाद की मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एक बयान जारी किया। पुलिस के मुताबिक 14 अक्टूबर की सुबह एक नौजवान ने मार्केट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ मंदिर में दाखिल होकर मंदिर की मरकजी मूर्ति को नुकसान पहुंचाया था। तोड़फोड़ की आवाजें सुनकर मुकामी लोग मौके पर पहुंच गए और इस शख्स को पकड़ लिया। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर मुलजिम को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जो हुजूम के हमले में जख्मी हो गया था। मज़कूरा मामले में FIR दर्ज की गई थी। इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मुलजिम का नाम सलमान सलीम ठाकुर है, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल है, जो मुंबई के करीब मेमरान का रहने वाला है। वो अक्टूबर 2024 के अवाइल में एक माह तवील शख्सियत साजी के वर्कशॉप में शिरकत के लिए हैदराबाद आया हुआ था। सिद्दीपेट के MLA T हरीश राव ने रियासती हुकूमत पर रीजनल रिंग रोड RRR की तामीर की वाहिद जिम्मेदारी लेते हुए आम लोगों पर 20,000 करोड़ रुपए का बोझ डालने का इल्जाम लगाया है, जब मरकजी हुकूमत इस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए तैयार थी। बुध 16 अक्टूबर को तेलंगाना भवन में मीडिया के साथ एक चिट चैट के दौरान इन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत ऐसा कर रही है सिर्फ चंद ठेकेदारों और बाअसर अफराद को फायदा पहुँचाने के लिए। हरीश राव ने RRR के जुनूबी हिस्से की सफ बंदी में अचानक तब्दीलियों के बारे में तशवीश का इजहार किया, जो इनके ख्याल में इस खतरे के चंद बाअसर जमींदारों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी। साइबर फ्रॉड करने वालों ने शहर के एक शख्स को घर से काम की पेशकश की आड़ में 20,03,000 रुपए का धोखा दिया। साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स को स्कैमर्स ने एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लालच दिया, जिसने दावा किया कि वो एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव है जो इंस्टाग्राम वीडियोस के क्लिक थ्रू रेट को बढ़ाने में महारत रखती है। इस पैगाम में मुतासरा से घर से काम करने के आसान मौके, इंस्टाग्राम वीडियोस को पसंद करने, स्क्रीन शॉट्स लेने और 150 रुपए फी लाइक के बदले स्कैमर्स के हवाले करने का वादा किया गया था। नॉर्थ जोन पुलिस ने होटलों और लॉजेस के मालकान और इंतजामिया को खबरदार किया है कि वो एस्टैब्लिशमेंट को बाकायदा चलाने के एक हिस्से के तौर पर उठाए जाने वाले एहतियाती तदाबीर से होशियार रहे। बुध को नुमाइंदों के साथ मुनक़दा एक सेफ्टी मीटिंग के दौरान जोनल DCP ने लॉजेस को तेलंगाना स्टेट पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ट्रेड लाइसेंस के ज़वाब और BNSS समेत कानून के दायरे में काम करने की हिदायत दी। इन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब मेट्रोपोलिस होटल की मुख्तलिफ रियासतों के शुरकाए के साथ महीना भर बड़े इज्तिमात के इनेकाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। खास तौर पर इस इज्तिमा का एक शरीक एक मंदिर में बेहुरमती में मुलव्वस है। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज निम्स की यूरोलॉजी टीम ने गुज़िश्ता एक दिहाई में किडनी के 1000 ट्रांसप्लांट मुकम्मल किए, जो इदारे के रेनल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में एक अहम संगमेल है। 2020 में कोविड-19 साल को छोड़कर टीम ने जीवन दान कैडावर ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम के ताउन से मुसलसल 10 सालों तक 100 से ज्यादा किडनी की ट्रांसप्लांट की है। इस साल निम्स की यूरोलॉजी टीम ने 101 किडनी ट्रांसप्लांट किए, जिनमें 55 जिंदा और 46 मुर्दा डोनर ट्रांसप्लांट शामिल है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के 4 क्रिस्ट गेट को बुध के रोज उठा दिया गया है, जिसमें ताज़ा आमद ने इसकी सकीरा करने की सतह में इजाफा किया है। कैचमेंट एरिया में गुज़िश्ता 2 दिनों से मूसलाधार बारिश की इत्तला है। आमद 76,000 क्यूसिक है और अखराज मुतनासिब तौर पर बरकरार है। हुकूमत तेलंगाना ने हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा के इख्तियारात में मजीद तोसी की है। हुकूमत ने हाइड्रा को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC और रियासती हुकूमत की मालकियत में शामिल अवामी एहसासों जैसे सड़कें, नाले, आबी ज़खायर, पार्क्स वगैरह की हिफाजत का इख्तियार दिया है।
रियासती हुकूमत ने बुध के रोज श्री साइलम लेफ्ट बैंक कैनाल SLBC टनल प्रोजेक्ट के लिए 4,637 करोड़ रुपए जारी करने का दावा किया है और इसकी तकमील के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट को 14 माह की डेडलाइन दी गई। इसका ऐलान वजीर आबाशाही N उत्तम कुमार रेड्डी ने जालासूधा में एक जायजा इजलास में किया। UPI पेमेंट सिस्टम ने हिंदुस्तान के अंदर डिजिटल पेमेंट के सभी पैमाने को बदल कर रख दिया है। ऐसे में अब कोई भी पेमेंट की इस बदलती दुनिया में पीछे नहीं रहना चाहता। UPI मॉडल में कंपनियों के पास कमाई का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बावजूद जल्द ही मुल्क में 50 नए पेमेंट ऐप्स पर UPI सर्विस शुरू हो सकती है। दाएं जानिब इंसाफ की नई देवी और बाईं जानिब इंसाफ की पुरानी देवी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की हिदायत पर अब अदालतों में नजर आने वाली इंसाफ की देवी में कुछ अहम तब्दीलियां की गई है। ये तब्दीली वाज़े तौर पर एक बड़ा पैगाम दे रही है। हालांकि इस तब्दीली पर सोशल मीडिया पर कुछ एतराजात भी सामने आए हैं। दरअसल इंसाफ की देवी की जो मूर्ति अदालत कमरों में अब तक नजर आती थी वो अब देखने को नहीं मिलेगी। मूर्ति की आंखों पर बंधी हुई पट्टी हटा दी गई है और एक हाथ में मौजूदा तलवार को हटाकर इसकी जगह ऐन की किताब थमा दी गई है। गालिबन इंसाफ की देवी की इस नई मूर्ति से अवाम को ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि कानून अंधा नहीं है। हिंदुस्तान में मुसाफिर त्यारों को बम से उड़ाने की धमकियां लगातार बढ़ती ही जा रही है। गुज़िश्ता 3-4 दिनों में मुख्तलिफ कंपनियों के दर्जनों त्यारों को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई। नतीजा ये हुआ कि एहतियातन इस सभी मुसाफिर त्यारों को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिससे मुतालिक धमकी दी गई थी। किसी भी त्यारे में कोई भी धमाका खेज मादा नहीं मिला, यानी दी गई धमकी महज अफवाह थी। लेकिन इससे एयरलाइंस कंपनियों और मुसाफिरों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस मामले में अब मरकजी वजारत बराए शहरी हवाबाजी ने इंतहाई अहम कदम उठाया है। इस तरह के मालूमात की जांच के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वजारत बराए शहरी हवाबाजी ने हाल ही में मुसाफिर त्यारों को धमाके से उड़ाने की धमकियों को पेश नजर रखते हुए एक आला सतह मीटिंग तलब की। इसमें गौर व खौज किया गया कि इस तरह की धमकियों से किस तरह निपटा जा सकता है। बारिश की वजह से न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान के दरमियान बेंगलुरु में होने वाले पहले टेस्ट मैच में खलल पैदा हुआ। बारिश के बाद मैदान का कंडीशन खेलने के काबिल नहीं रहा, जिसकी वजह से एम्पायर्स ने पहले दिन का खेल टॉस किए बगैर ही मंसूख करने का फैसला किया। ये ऐलान इस वक्त किया गया जब पूरे दिन बारिश जारी रही, जिसकी वजह से मैदान का खश्क होना मुमकिन नहीं था। इस गैर मुतकी सूरत-ए-हाल से मैच देखने आए हुए शायकीन को शदीद मायूसी हुई। शायकीन जो बड़ी तादाद में मैच देखने के लिए मैदान में मौजूद थे, इन्हें खेल न होने की वजह से वापस जाना पड़ा। बारिश की वजह से मैच के शेड्यूलिंग मुतासिर हुई। गर्लफ्रेंड के स्नैपचैट का पासवर्ड देने से इनकार करने पर एक शख्स ने खुद को चाकू से पेट पर मारकर जख्मी कर लिया। ये वाकया मुंबई के बंदूक में पेश आया। रिजवान शेख 22 साल के अपनी गर्लफ्रेंड से गैर महफूज महसूस करने के बाद स्नैपचैट का पासवर्ड तलब किया। जब गर्लफ्रेंड ने देने से इनकार किया तो रिजवान शेख ने चाकू से अपने पेट पर हमला करके खुद को शदीद जख्मी कर लिया। ये वाकया वहाँ मौजूद CCTV फुटेज में कैद हुआ। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.